आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाले नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य जीवन को दिया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया, शांति दिया। मेरे प्रियो, आज कितने ऐसे परिवार हैं, ऐसे जन हैं मेरे प्रियो, जो आज के दिन को देखना तो चाहते थे, आज के दिन को एंजॉय तो करना चाहते थे, आज के दिन को सेलिब्रेट तो करना चाहते थे, आज के दिन में कितनी बड़ी बड़ी युक्त योजनाएं बनाए थे। लेकिन बहुत से मेरे प्रियो जो आज के दिन को देखना चाहे, बहुत से लोग नहीं देख पाए और कई लोग पीड़ाओं में, दर्द में, बीमारियों में, आज हॉस्पिटल में हैं, आज आईसीयू में है। मेरे प्रियो, शुक्र करें, धन्यवाद दें उस खुदावन जीवित परमेश्वर का कि जिसने हमारी जीवन को सही सलामत सही जीवन दिया, आशीष का जीवन दिया, अनुग्रह का जीवन दिया। इसलिए हम उस खुदावन को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहिए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम कुछ बातों को देखते हैं। आज हम अय्यूब के विषय में देखेंगे मेरे प्रियो कि अय्यूब का जीवन कैसा था और परमेश्वर उसके लिए क्या किया और परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा क्या शब्द कहा कि हमें उत्साहित करता है। हालेलुया। तो आइए हम अय्यूब नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसके पद 6 से देखेंगे। ये एक दिन की घटना है। एक दिन की घटना को हम देखेंगे मेरे प्रियो। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? यहोवा उसके तुल्य खरा और सीधा क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास अय्यूब के विषय में परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा ने शैतान से पूछा, हे शैतान, तू कहाँ से आता है? शैतान ने जवाब दिया, मेरे प्रियो, हे यहोवा, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घामते डोलते फिरते आया। और यहाँ पे परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में शैतान को कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे अय्यूब पर, मेरे दास पर, मेरे भक्त पर, मेरे बेटे पर क्या तूने ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य, हालेलुया, यहाँ बहुत बड़ी शब्द है, उसके तुल्य। और उसके तुल्य कहने का मतलब उसके तुल्य कोई भी सीधा और खरा नहीं है। उस दिनों में, प्राचीन समय में मेरे प्रियो, यहोवा एक बहुत कहना चाहिए अय्यूब एक बहुत धर्मी व्यक्ति था और उसके तुल्य, उसके अलावा, उसके जैसा कोई सीधा और कोई खरा व्यक्ति नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी स्वयं प्रशंसा किया, क्योंकि उस प्रशंसा के पात्र अय्यूब के जीवन से पाया जाता था। अय्यूब के कैरेक्टर से, अय्यूब के चरित्र से ये पाया जाता था कि उसके जैसे खरा और सीधा कोई भी मनुष्य नहीं है। कितनी धन्य है अय्यूब की, परमेश्वर ने उसकी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरे बेटे जैसा, अय्यूब जैसा कोई खरा और सीधा कोई भी व्यक्ति नहीं है। मतलब खराई का मतलब होता है मेरे प्रियो, सही का सही और गलत का गलत बोलने वाला व्यक्ति था, सही जीवन को जीने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का सम्मान करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। अगर मैं और आप भी परमेश्वर को आदर करने वाले हो जाते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो जाते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले हो जाते हैं, तो ये वचन के द्वारा से परमेश्वर हमसे भी बातें करता है मेरे प्रियो। क्या आज हमारे जीवन से क्या परमेश्वर प्रसन्न है? क्या परमेश्वर हमारे जीवन से कह सकता है कि हे फलाना व्यक्ति, मैं तेरे जैसा कोई सीधा और खरा व्यक्ति नहीं है? क्या आज हमें इस चीजों को महसूस करते हैं मेरे प्रियो? आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि परमेश्वर आएगा आपके कानों में कह जाएगा, लेकिन आज हम अपने आप को जांचने की कोशिश करें
क्या मेरे अंदर में कोई खराई पाई जाती है? क्या मेरे अंदर में कोई सिधाई पाई जाती है, या मेरे अंदर में कुछ बुराइयां पाई जाती है? अगर हमारे जीवन में बुराई पाई जा रही है मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में गलतियां पाई जा रही है, मनुष्य है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर जान करके अगर हम गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हमें उसको माफी मांगने की आवश्यकता है परमेश्वर से। और यहाँ पे शैतान को कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहाँ पे अब उत्तर देता है मेरे प्रियो। शैतान क्या कहता है, जब परमेश्वर ने अय्यूब की तारीफ की तो उसको मिर्ची लगने लगा, और कहता है, शैतान कहता है यहाँ पे, यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या परमेश्वर का भय, अर्थात अय्यूब क्या परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? और कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर जो कुछ उसका है चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? परमेश्वर का एक बाड़ा था अय्यूब के जीवन में। अय्यूब के जीवन में बाड़ा इसलिए था क्योंकि वो खराब व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और परमेश्वर अपनी छत्र छाया में उसको ले लिया, अपने आड़ में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और जब आगे हम इन बातों को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हमको पता चलता है कि अय्यूब जैसे दुखी, या अय्यूब जैसे तकलीफ में पड़ने वाला, अय्यूब जैसी बीमारी में पड़ने वाला, अय्यूब के जैसे धन दौलत का एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो जाना, ऐसी किसी भी इस धरती के अंदर में किसी भी मानव जाति के साथ ऐसा घटना नहीं घटा है जो घटना अय्यूब के जीवन में घटा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और उसकी सिधाई को, उसकी खराई को शैतान को दिखा ही दिया। और यहाँ पे कहता है, शैतान कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहाँ पे शैतान जो है मेरे प्रियो, एक रीति से देखा जाए तो परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आपने आशीष दिए हैं। क्यों? क्योंकि उसकी धन संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, वह तेरे मुंह से तेरी निंदा करेगा। मतलब ये डंगे के चोट वहां पे कह रहा होगा, शब्दों के द्वारा से कह सकते हैं, जान सकते हैं उसके इस शब्दों के द्वारा कि परमेश्वर के सामने कैसे जवाबों को दे रहा है। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, अगर तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें चल रही है, अगर तू सोचता है कि मैं उसकी और परमेश्वर मतलब उसकी और मैं बाड़ा बांधा हूं, उसको मैं आशीष दिया हूं, उसको उसकी संपत्ति को देश भर में अगर मैं फैला दिया हूं, और तू कहता है कि अपने हाथ को बढ़ाकर उसको छू, तब वह तेरी निंदा उसकी मुंह से करेगा। लेकिन सुन हे शैतान, तू सुन, जो कुछ उसका है यह सब तेरे हाथ में है। जा, जो कुछ तू कहता है कि मैं उसका बाड़ा को बांधा हूं, तू कहता है उसको आशीष दिया हूं, तू कहता है कि उसका संपत्ति को देश भर में फैला दिया हूं, और तू उसके विरुद्ध में बातें करने के लिए कहता है, तब तो तेरी मुंह उसकी मुंह से क्या करेगा? निंदा करेगा, कहता है। तो सुन, अब फिर से मैं कहना चाहूंगा प्रियो आप लोगों को इस शब्द को, जो कुछ उसका हुआ सब तेरे हाथ में है। इतने अथॉरिटी, इतनी अधिकार परमेश्वर शैतान को अय्यूब के लिए दे दिया, जबकि शैतान हारा हुआ है, लेकिन परमेश्वर को अय्यूब के प्रति विश्वास था। हालेलुया। परमेश्वर को अय्यूब के प्रति विश्वास था, क्योंकि
वो मेरा भक्त है, उसके जैसे सीधा कोई नहीं है, उसके जैसे खरा कोई नहीं है, उसके जैसे बुराई में चलने वाला वो व्यक्ति नहीं है। मतलब बुराई को जानता भी नहीं, कहने का अर्थ यही है। इन चीजों को जब तारीफ किया शैतान के साथ में अय्यूब को लेकर के शैतान के मन में कुछ होने लगा और कहा उसने, क्यों आपका भय मानता है, मैं जानता हूं, क्योंकि आपका बाड़ा है, आपकी आशीष है और आपके द्वारा देश भर में उसकी संपत्ति फैल गई है। तो परमेश्वर शैतान को कहता है, सुन, यहां पे यहोवा ने शैतान से कहा, सुन 12 पद में, जो कुछ उसका हुआ सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। बाप रे, अय्यूब के प्रति इतना विश्वास परमेश्वर को, एक मनुष्य के प्रति। वास्तव में अगर इन शब्दों को, इतने ही शब्दों को अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो 10 और 11 को, तो अय्यूब का जीवनी हमको पता चल जाता है कि वाकई में कितना खराई व्यक्ति था, कितना सिधाई व्यक्ति था, कितना परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था। तब जाकर के परमेश्वर उसकी तारीफ किया। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे जीवन में ऐसा कुछ पाया जाता है? मैं नहीं कहता कि परमेश्वर हमारे लिए कहीं पे जाके किसी को बात करता होगा, मैं नहीं कहता कि परमेश्वर मेरे में आकर के मेरे कानों में कहता होगा, नहीं। लेकिन क्या वाकई में आज अपने आप को जांचे, क्या मेरे अंदर में कोई सिधाई है? क्या मेरे अंदर में कोई खराई है? क्या मैं हाँ को हाँ बोलने की सामर्थ रखता हूं? क्या मैं नहीं को नहीं बोलने की सामर्थ रखता हूं? क्या मेरे अंदर में झूठ है? क्या मेरे अंदर में बुराई है? आज मुझे जांचने की आवश्यकता है। अगर मेरे अंदर में खराई है और सिधाई कुछ है, तो परमेश्वर का बाड़ा मेरे और आपके ऊपर में है। मेरे प्रियो, अगर मेरे और आपके जीवन में सिधाई खराई नहीं है, तो आप समझिए कि परमेश्वर का बाड़ा हमारे जीवन में नहीं है। अगर हमको परमेश्वर की बाड़ा को पाना है, परमेश्वर की आशीष को पाना है, तो हमें सिधाई और खराई का जीवन को जीना होगा। मेरे प्रियो, आपकी खराई से हो सकता है आपका परिवार भी टूट सकता है, आपकी सिधाई से आपका रिश्ता परिवार टूट सकता है, आपके प्रियजन खो सकते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से खोना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे हृदय में आना चाहिए। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दें। हम अय्यूब के जैसे नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ कोशिश तो करें। मेरे प्रियो, क्यों उसने तारीफ किया, ये बातों को मुझे बहुत ही घर कर गया। अय्यूब भी तो एक कहना चाहिए व्यक्ति था, अय्यूब भी तो एक मनुष्य था। मैं और आप भी एक मनुष्य हैं। मेरे प्रियो, अय्यूब का जीवन एक खराई का जीवन था, अय्यूब का जीवन एक सिधाई का जीवन था। जब इस अध्याय को पढ़ेंगे तो उसके जीवन में मैं फिर दोबारा इस शब्दों को बोल रहा हूं, हम पढ़ेंगे आगे चल करके। और वैसे जब परमेश्वर ने उसके बारे में कहा, मैं सब कुछ तेरे हाथों में कर देता हूं, जो कुछ करना चाहता है तो कर सकता है, बस उसके शरीर पर हाथ न लगाना, अर्थात उसके जीवन को मत ले लेना। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, अब यहाँ पे घटना शुरू हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को अवसर दे दिया है, जा तू कर सकता है, जैसा करना चाहता है तो कर सकता है। तो एक दिन की घटना है यहाँ पे। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, अब तो हम तो बैलों में से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। पहली घटना। दूसरी घटना हम देखते हैं, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अपनी यह कही रहा था, ये बातें को कही रहा था अय्यूब को, कि उसके बाद फिर एक दूसरी घटना होती है। वह कही रहा था कि दूसरी भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की
आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। ये थी दूसरी घटना। अब तीसरी घटना जो है यहाँ पे फिर होता है, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक भी आकर कहने लगा, कसदी के लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। चौथी घटना हो गई। यह भी अभी भी कह ही रहा था कि वह एक भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां भाई घर खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। यहाँ पे ताली बजनी चाहिए। इतनी घटना घटने के बाद भी अय्यूब के मुंह से कोई बुराई का शब्द नहीं निकला। इतना होने के बावजूद में अय्यूब ने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने जब 10 और 11 8 9 10 11 पद में परमेश्वर ने शैतान के सामने अय्यूब के लिए तारीफ किया था, ना कि उसको फुलाने मस्काने के लिए नहीं मेरे प्रियो, सच्चाई की उसने तारीफ किया था। और जब इसके जीवन में जब घटना घट गई, इसके जीवन में हानि होना था जो हो गया, और उसके बाद ये परमेश्वर का दास 21 पद में कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। कौन कहने वाला है? ऐसे कहने के लिए कलेजा चाहिए, और ये सिर्फ होंठों से नहीं मेरे प्रियो, ये अपनी अंतरात्मा से, हृदय की गहराई से इन बातों को कहा उसने। मैं नंगा आया हूं, नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है सदा। हालेलुया। कलेजा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए ऐसे शब्दों को कहने के लिए और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। सुख के समय हर कोई प्रभु के भवन को जाता है, सुख के समय में परमेश्वर के लिए तरह तरह की बातें करता है, लेकिन जब विषम परिस्थिति आ जाता है, विपरीत परिस्थिति आ जाता है, तब उसका विश्वास पता चलता है मेरे प्रियो कि वाकई में परमेश्वर के प्रति कितना वफादार है। मैं और आप कितना वफादार हैं तब पता चलता है जब विषम परिस्थिति आती है। सुख में तो हर कोई करता है, सुख में हर कुछ होता है, लेकिन दुख के समय जब होता है, क्या वाकई में हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लायक हैं? अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो आज आइए हम अय्यूब के जीवन से सीखें। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद, और सब कुछ है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद। वही धनी करता है, वही निर्धन करता है, वही घायल करता है और वही पट्टी बांधता है मेरे प्रियो। अय्यूब के जीवन से मैं इन बातों को सीखा। सबसे पहले तो मैं सीखा कि वो सीधा व्यक्ति था, खराई व्यक्ति था, बुराई उसके जीवन में नहीं था। उसके बाद जब विषम परिस्थिति उसके जीवन में आया, घटना घटने लग गई, उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, परमेश्वर की निंदा नहीं किया, वरन उसने कहा, प्रभु मैं तो नंगा आया हूं, नंगा लौट जाऊंगा। आपने दिए हैं प्रभु और आपने ले लिए हैं, आपका नाम धन्य है प्रभु। इन सब बातों से भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। मैं और आप होते तो शायद कहते, प्रभु मैं तो इतने दिनों का उपवास था, प्रभु मैं तो इतने दिनों से मैं दान पुण्य करते आया, प्रभु मैं तो चर्च के लिए ये किया, मैं तो सेवकों के लिए ये किया, शायद मैं और आप कह सकते थे। लेकिन प्रभु के दास अय्यूब ने इन बातों को कितनी सुंदरता के साथ से कहा, हे प्रभु तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम धन्य सदा। और इसने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी अशुद्ध शब्द को प्रयोग नहीं किया, परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। मेरे प्रियो, आइए हम अय्यूब के जीवन से कुछ सीखें।
मेरे प्रियो, आइए हम अय्यूब के जीवन से कुछ सीखें, क्योंकि उसका जीवन ही सीखने का जीवन है मेरे प्रियो। उसका कैरेक्टर ही सीखने का कैरेक्टर है मेरे प्रियो। उसका चरित्र ही सीखने का चरित्र है मेरे प्रियो। उसके जीवन से सीखें। सो प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दें। मुझे विश्वास है कि आपने अय्यूब के जीवन से निश्चय आशीष को प्राप्त किए हैं। सो आप सबों को हृदय की गहराई से आप सबों को जय मसीह की।